और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी उपखंड के ग्राम कनौज में रहने वाले जवान राम गुर्जर ने साहसिक फैसला लेते हुए ब्रेन डेड हो चुके अपने 16 साल के पुत्र दुर्गा शंकर गुर्जर के अंगदान करने का निर्णय लिया। अंगदान से 3 लोगों की नई जिंदगी मिलेगी। अजमेर के जेलन हॉस्पिटल में अंगदान की प्रक्रिया की गई। किशोर का हृदय ग्रीन कॉरिडोर बनाकर किशनगढ़ एयरपोर्ट से वहां से एक प्राइवेट जेट से चेन्नई भेजा जाना था, लेकिन समय अधिक लगने से वजह से हार्ट ले जाना कैंसिल कर दिया गया। वहीं अभी लीवर व लंग्स को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टरों की टीम जेलन अस्पताल से एसएमएस के लिए निकल गई, जबकि दोनों किडनी जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल ले जाने की प्रक्रिया पूरी की गई। दुर्गा शंकर का लीवर एसएमएस अस्पताल भेजने से पहले जेलन अस्पताल में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने माला पहनाकर स्वागत किया। देवनानी ने उसके परिजनों को भी माला पहनाई। साथ ही वासुदेव देवनानी अजमेर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अनिल सामरिया, अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने पिता को सर्टिफिकेट भी दिया। आवश्यक कार्रवाई के बाद अस्पताल प्रशासन ने किशोर की बॉडी परिवार को सौंप दी। इस दौरान किशोर के पिता भावुक नजर आए। इससे पहले पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। सभी ने दुर्गा शंकर अमर रहे के नारे लगाए तथा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान अस्पताल प्रशासन, पुलिस व स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। गौरतलब है कि अंगदान की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए रविवार रात को ही जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल एवं चेन्नई के डॉक्टरों की टीम अजमेर जेलन हॉस्पिटल पहुंच गई थी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि जेलन अस्पताल में दुर्गा शंकर गुर्जर की दिमाग की नस फटने से ब्रेन डेथ हो गई थी, जिसकी बाकी सारे ऑर्गन काम कर रहे थे। अस्पताल ने परिवार को प्रेरित किया और वे तुरंत इस पुण्य कार्य के लिए राजी हो गए। केकड़ी के कनौज निवासी जवाना राम गुर्जर ने बताया कि उनका पुत्र दुर्गा शंकर गुर्जर कक्षा 9 का छात्र है। 16 सितंबर को सिर दर्द व उल्टी की शिकायत के बाद दुर्गा शंकर को केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। अजमेर में जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इस दुखद घड़ी में भी उसके पिता ने साहसिक निर्णय लेते हुए बेटे के अंगों को दान करने की सहमति दी, जिससे 3 लोगों को नया जीवन दान मिला। अंगदान की प्रक्रिया के बाद अंगदान जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 4 घंटे से ज़्यादा समय तक ऑपरेशन के बाद प्रत्यारोपित किए गए। एक किडनी महिला को लगाई गई, जिसे साल 2020 से डायलिसिस करना पड़ता था, जबकि एक किडनी पुरुष को लगाई गई जो साल 2020 से डायलिसिस करवा रहा था। ये दोनों ट्रांसप्लांट डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी के निर्देशन में उनकी टीम ने किया। इस टीम में डॉक्टर गोविंद शर्मा, संजीव जायसवाल, डॉक्टर सौमेंद्र बंसल और डॉक्टर मनोज, डॉक्टर आरडी साहू, डॉक्टर अजय राज के साथ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से डॉक्टर वर्षा कोठारी थी। अजमेर के जेलन हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि अस्पताल को लगभग 60 साल हो चुके हैं। अपने 60 साल के इतिहास में पहली बार अस्पताल ने ट्रांसप्लांट के जरिए ऑर्गन निकालने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यह हॉस्पिटल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इधर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि जेलन अस्पताल में दुर्गा शंकर गुर्जर की दिमागी नस फटने से ब्रेन डेथ हो गई थी। इसके बाद भी बाकी सारे ऑर्गन काम कर रहे थे। अस्पताल ने परिवार को प्रेरित किया और वे तुरंत इस पुण्य कार्य के लिए राजी हो गए, जिसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू की गई। ये कहना चाहता हूँ, भगवान आगे से जहाँ जाए उनको भी भगवान सफल हो ये आगे, और वो भी जिंदा रहे। क्या किया आपने? मैंने तो पार्ट से डोनेशन किए। वो क्या बोलते हैं, समस्या थी? कब हुई थी ये समस्या? ये मंगलवार को हुई थी। सिर दर्द हुआ था सिर, और बेहोश हो गया था। जी, फिर क्या किया आपने? फिर यहाँ लिया, केकड़ी लाए, केकड़ी से रेफर यहाँ कर लिया। ज़्यादा भी इसमें अच्छा, ये अंगदान कैसे लिया? ज़्यादा बोल नहीं सकता। बहुत कीमत ठीक है। दान किया आज केकड़ी के पास रहने वाले हमारे जवान राम ने अपने पुत्र के दुर्गा शंकर गुर्जर का अंगदान जो किया है, निश्चित रूप से वो अभिनंदनीय है। उनके इस काम से दोनों किडनी और लीवर
जो उन्होंने दान में दिया है उससे 3 लोगों की जान बचेगी। और अजमेर जेएलएन हॉस्पिटल में ये पहला अंग प्रत्यारोपण का जो काम हुआ है, तो मैं यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के सुप्रेंट, यहाँ की इनकी टीम सबको अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है टीम में मिलकर के, और उनको भी प्रशंसा देता हूँ कि बड़े मन से उन्होंने इस काम को जो अंजाम दिया है वास्तव में सराहनीय है। और मैं बाकी लोगों से भी अपील करूँगा कि इनके से प्रेरणा लेकर के हम भी ऐसे काम में सहयोग करें, ताकि आज कई प्रकार के एक्सीडेंट से, अन्य कारणों से कई हमारे जो ऑर्गन्स हैं वे डैमेज होते हैं, लेकिन एक ऑर्गन देने से यदि पूरी ज़िंदगी बच सकती है तो उसे पहल करना एक ईश्वरीय काम है और मैं समझता पुण्य का काम है। तो मैं इन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ के डॉक्टर ने भी पहली बार इस तरह का जो प्रयास किया है, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, किस तरीके का जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल परिसर में आज हमारे यहाँ सर्जिकल विभाग के ओटी में एक 16 साल उम्र दयाशंकर गुर्जर पुत्र श्री जवाहरलाल गुर्जर जिन्हें अंग दान किए हैं, जिससे 3 लोगों को जीवन दान मिलेगा। एसएमएस हॉस्पिटल में ये भेजे गए हैं, जिसमें 2 किडनी प्रत्यारोपित होगी और 1 लीवर का प्रत्यारोपण होगा। ये एक सराहनीय कार्य है जो अंगदान देके नए जीवन दान मिलेगा। बच्चे को दिमाग की नस फटने से ब्रेन डेथ हो गई थी, बाकी सारे अंग कार्य कर रहे थे। हमने जो जो कार्य इसके उपयोगी थे उसको हमने ट्रांसप्लांट के लिए आगे भेजे गए हैं और यही हमारा। सर हार्ट भी चेन्नई जाना था। हार्ट का परफॉर्मेंस उन्होंने जो चिकित्सक आए थे उन्होंने निरीक्षण किया, बोला कि ये इतना उपयुक्त नहीं हो पाएगा कि जो चेन्नई पहुंच के किसी के काम में लिया जा सकेगा, तो इसलिए उन्होंने डिक्लाइन किया गया। इसलिए बाकी 2 जो अंग काम के थे वो हम अंग प्रत्यारोपित के लिए भेज दिए गए। किडनी का भी अब पीछे अब चलेगा। लीवर हमने गोविंद कोडियोर के द्वारा बनाया गया है, जो रात से ही बनाया गया था। पूरी 2500 पुलिस फोर्स ने इसमें डिप्लॉय किया है। किडनी आ रही है, अब आपकी किडनी का भी इसमें अग्रवाल समाज केकड़ी अग्रवाल यूथ फेडरेशन एवं अग्रवाल महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को महाराजा अग्रसेन की 5149वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के पदाधिकारियों ने महाराजा अग्रसेन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद समाज के अध्यक्ष भंवरलाल फतेहपुरिया, जयंती संयोजक दीपक सिंघल व राजेंद्र फतेहपुरिया ने झंडारोहण किया। समाज की बालिकाओं ने झंडारोहण गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में समाज के सचिव अरविंद अग्रवाल व राजेंद्र चौकड़ीवाल ने महाराजा अग्रसेन की जीवन एवं समाज की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर समाज के कई गणमान्य नागरिक, पुरुष, महिला एवं बच्चे मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मंजू गर्ग द्वारा किया गया। जयंती समारोह के बाद अग्रसेन महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा लक्ष्मीनाथ मंदिर से घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, अस्पताल रोड, अजमेरी गेट, घंटाघर होते हुए वापस लक्ष्मीनाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां आरती के साथ इसका समापन किया गया। प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि इससे पहले शनिवार की रात को कई खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बैलेंस गेम, बॉल इन बास्केट, 3 टांग की दौड़, मटका फोड़, म्यूजिकल चेयर रेस व कई अन्य मज़ेदार गेम्स शामिल थे। सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। अग्रवाल समाज 84 ब्लॉक के केकड़ी की महिला परिषद ने रविवार को डिग्गी में आयोजित महिला अधिवेशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। अधिवेशन में
केकड़ी से 65 महिला सदस्यों ने भाग लिया। महिला परिषद की ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रकला जैन ने बताया कि केकड़ी ब्लॉक ने 3 सालों में किए गए सामाजिक व धार्मिक कार्यों की फाइल प्रेजेंटेशन में 15 ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन महाराज की जीवंत झांकी प्रदर्शनी में भी केकड़ी ब्लॉक ने पहला स्थान हासिल किया। इसी प्रकार पलासना सजाऊ व भाषण प्रतियोगिता में अध्यक्ष चंद्रकला जैन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। केकड़ी ब्लॉक की महिलाओं ने एसिड अटैक के विषय पर एक प्रभावशाली ग्रुप डांस भी प्रस्तुत किया। इस अधिवेशन में केकड़ी, टोंक, निवाई, मालपुरा, डिग्गी, देवली, जयपुर, भीलवाड़ा, पीपलू, फागी, शिवाड़ व माधोराजपुरा सहित अन्य स्थानों से आई लगभग 1000 महिलाओं ने भाग लिया। महिला परिषद की केंद्रीय अध्यक्ष इंदु मित्तल ने प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले ब्लॉकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए गए। इस सफल आयोजन में मंत्री मीनू जैन, कोषाध्यक्ष वंदना जैन व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललिता जैन का विशेष योगदान रहा। विजयादशमी पर्व के अवसर पर रविवार को केकड़ी के विजयवर्गीय भवन में विजयवर्गीय समाज द्वारा एक बाल मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेले का शुभारंभ समाज के अध्यक्ष राजेंद्र नायकवाल, संरक्षक जगदीश मुनिया व युवा संयोजक रवि मुनिया ने श्री रामचरण जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम संयोजक राधा श्याम परवा व ममता सूर्य प्रकाश ने बताया कि मेले में बच्चों के लिए कई मज़ेदार गेम्स का इंतजाम किया गया। खाने पीने के स्टॉल व चटपटी चाट से लेकर हेल्दी स्नैक्स तक कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध थे। समाज की कुछ महिलाएं ये व्यंजन घर से बना कर लाई, वहीं कुछ ने मौके पर ही तैयार की, जिसका सभी ने खूब आनंद लिया। बाल मेले में बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित शामिल हुए। इस मौके पर समाज के कई स्थानीय पदाधिकारी, पुरुष, महिलाएं व बच्चे मौजूद रहे। श्री मिश्री लाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी के संयोजन में 69वीं जिला स्तरीय 17 व 19 वर्ष छात्र छात्रा सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। MLD कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम के पंचायत समिति केकड़ी के प्रधान होनार सिंह राठौड़, मुख्य अतिथि एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी भंवर नरेंद्र सिंह व राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शक्ति सिंह गौड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्था के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे द्वारा की गई। अकादमी के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक ने सभी अतिथियों व प्रतिभागियों का स्वागत किया। अतिथियों को तिलक, माला, साफा व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। भंवर नरेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों को खेल की शपथ दिलाई, जिसके बाद अतिथियों ने अजमेर जिले का झंडा फहराकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 17 व 19 वर्ष की कुल 44 टीमों के 541 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन अरविंद अग्रवाल द्वारा किया गया। इस मौके पर चयन समिति के सदस्य जोरावर सिंह गौड़, मनदीप सिंह, मान सिंह, जसवीर सिंह, आरती सेन, निर्मला कंवर, अनवर खान आदि मौजूद थे। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में कई शारीरिक शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें मुकेश कुमार जैन, सत्यनारायण जाट, बजरंग हेडा, जाकिर खान, साक्षी राठौड़, राम सिंह मीणा, विजय कुमार पारिक, खेमचंद पडुनिया, शुभम जहांगीर, मुकेश लक्षकार, मानवेंद्र सिंह, निकिता चौहान, अजय धोबी व अन्य शामिल है। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के अजमेर रोड स्थित भाग्योदय नगर स्थित श्री भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर समिति के तत्वाधान में मां भगवती की प्रतिमा का विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन पाठ के साथ भव्य स्थापना की गई। इस मौके पर केकड़ी के प्रख्यात पंडिताचार्य रामचरण शास्त्री के आचार्यत्व में प्रतिमा का पूजन संपन्न करवाया गया। मंदिर प्रांगण में माता रानी के जयकारों से गूंज उठा। भक्ति भाव से सरोवर श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की स्थापना का साक्ष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। मंदिर समिति के अध्यक्ष महावीर विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी मंदिर परिसर में 9 दिवसीय गरबा रास डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से
10 बजे तक गरबा रास का आयोजन होगा। इसके साथ ही विभिन्न दिवसों पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, खेलकूद जैसे कुर्सी रेस, चम्मच रेस तथा अन्य कई मनोरंजक खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित होगी। महिलाओं व पुरुषों के लिए विशेष वेशभूषा श्रेणियां निर्धारित की गई है, जिसके अनुरूप ही प्रतिभागी गरबा रास में भाग लेंगे। कार्यक्रम में मंदिर समिति के अध्यक्ष महावीर विजयवर्गीय, उपाध्यक्ष कैलासचंद मीणा, संरक्षक महावीर शर्मा, बैजनाथ चौधरी, शिवपाल सिंह शक्तावत, बाबूलाल जहांगीर, देवकरण चौधरी, महावीर सिंह डोबर, रामस्वरूप चौधरी, विनोद विजयवर्गीय, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव सहित पार्वती महिला मंडल की प्रमुख शंभू देवी सेन, प्रियंका शर्मा, मंजेश विजयवर्गीय, हेमलता जहांगीर, अंजू प्रजापत सहित काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शारदीय नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल केकड़ी द्वारा अजमेर रोड स्थित कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में कन्या पूजन का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर मासूम नन्ही बच्चियों को मां भगवती का स्वरूप मानकर पूरे विधि विधान से पूजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधान विभाग के संगठन मंत्री बनवारी लाल की अध्यक्षता में भगवान भोलेनाथ व मां दुर्गा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। मातृशक्ति प्रखंड संयोजक विनीता शर्मा ने बताया कि शारदीय नवरात्र का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। इस पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। सनातन परंपरा में 12 वर्ष तक की कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। इसी भावना के तहत बालिकाओं का पूजन कर उन्हें सम्मानित किया गया। पूजन के दौरान बच्चियों की चरण धोकर तिलक किया गया, लाल चुनरी ओढ़ाई और प्रसाद वितरित किया। सभी उपस्थित जनों ने कन्याओं से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बच्चों को भारतीय संस्कृति एवं नवरात्रि पर्व के महत्व की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में विभाग मंत्री बनवारी लाल, जिला मंत्री गोविंद शर्मा, नगर अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजय, हीराचंद खुटेटा, काशीराम विजय, रमेश चंद्र शास्त्री, नवल किशोर जहांगीर, दिनेश वैष्णव, रामोतार चौधरी, मुकेश शर्मा, सिंटू साहू, राकेश शर्मा, ताराचंद नामा, सीताराम साहू, ओम प्रकाश सोनी, राकेश शर्मा, विनीता शर्मा, सुशीला हेडा, लक्षिता शर्मा सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति व कार्यकर्ता मौजूद रहे।